नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पथ की पहचान पढ़ेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई थी। यह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है और इसीलिए 1976 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सारी अनमोल कृतियाँ दी, जैसे निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, खादी के फूल, दो चट्टान, सूत की माला, आरती अंगारे और सबसे बड़ी कालजयी रचना मधुशाला। और एक चीज़ इनके बारे में और भी बतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी का नाम तो सुना ही होगा। ये अमिताभ बच्चन जी इन्हीं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पथ की पहचान। इस पहले कविता को पढ़ लेते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पद दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सा छूट जाएगा मिलेंगे कौन सा आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी यान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो कर नहीं, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृगकोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता में हमें ये बतलाते हैं कि मार्ग पर चलने से पहले हमें उस मार्ग की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए। ये मार्ग सामान्य मार्ग भी आप हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो तो जिस रास्ते पर आपको जाना है उस रास्ते के बारे में आप लोग मालूम करते होंगे, हमें कर लेना चाहिए कि रास्ता कैसा है, गड्ढे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कवि जिस पथ की बात कर रहे हैं वह जीवन का पथ है कि जीवन में हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, उस मार्ग की हमें भली भांति जानकारी होनी चाहिए। चलने के पूर्व हमें उस पथ के बारे में, जीवन के उस रास्ते के बारे में, जिस रास्ते पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें भली भांति जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि यह रास्ता हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। और कह रहे हैं कि एक बार जब हम रास्ते पर बढ़ जाएं आगे तो फिर
ये रास्ता अच्छा है या बुरा है इस पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जबकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है उस रास्ते को छोड़ने का, तो बस ये मन में ठान लीजिए कि यही रास्ता अच्छा है, तो वो रास्ता सुगम हो जाएगा। जीवन के इस सफर में अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, बुरी चीज़ें भी मिलेंगी। कहीं कहीं सुंदर नदी, तालाब, बाग, बगीचे, उपवन मिलेंगे, कहीं कहीं गड्ढे मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। तो जीवन की इन अनुकूलताओं या प्रतिकूलताओं दोनों को समान भाव से लेना है। खूब सुंदर देख करके इतना हर्षित मत हो जाइए कि लक्ष्य पर भूल करके चलना रोक दीजिए, लक्ष्य भूल करके चलना भूल जाइए, और परेशानियों से घबरा करके पीछे मत हटिए। कहते हैं कि इस जीवन के सफ़र में कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग मिल जाएंगे, इसमें ये चलता रहेगा। बात आती है सपनों की। सपने देखना चाहिए। करेंगे अपने उम्र पर सब स्वप्न देखते हैं, हमें भी स्वप्न देखना चाहिए। लेकिन जिंदगी में अगर सपने दो हैं तो सत्य 200 हैं। हमें केवल स्वप्न पर ही मोहित नहीं होना चाहिए, सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारी उड़ान ऊंची होनी चाहिए, हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, लेकिन हमारे पैर पृथ्वी पर होने चाहिए, यानी हमें वास्तविकताओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं कभी कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमें उस पथ की, उस मार्ग की पहचान कर लेनी चाहिए। पहचान कैसे की जाएगी? तो कह रहे हैं कि अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कहना कि इस जीवन के इस पथ पर अनेकों लोग गए हैं, कोई उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो इस पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। हमें यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। हमें उन मौन निशानियों की भाषा को पढ़ना होगा, पहचानना होगा और जीवन के पथ पर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।